बनर्जी की जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे यह खुलासा हुआ है कि उनको किसी ने धक्का दिया था। और मीनाक्षी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े। मीनाक्षी, अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ममता को धक्का किसने दिया, उनके घर पर कौन उनका दुश्मन बैठा, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल अनूप, कई सुलगते हुए सवाल है कि आखिरकार धक्का दिया गया, ये हादसा था, ये साजिश थी, उन्हें फर्स्ट एड क्यों नहीं उस दौरान दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स की एक टीम हमेशा सीएम आवास पर मौजूद रहती है। जो एसएसकेएम का बयान है वो काफी ध्यान देने वाला है, ध्यान खींचने वाला है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया, क्योंकि उनकी जो माथे पे चोट के निशान है, उनका जो शार्प कट है नोज पर, वो साफ तौर पर यह बताता है कि जब आपको पीछे से कोई पुश करता है, धक्का देता है और आप मुंह के बल गिरते हैं, तब इस तरीके के कहीं ना कहीं निशान बनते हैं, तब इस तरीके से कहीं ना कहीं चोट आती है। ये तीन थ्योरी थी। पहले ये कहा गया कि वो टहल रही इसलिए उन्हें चोट लग गई, गिर गई थी, स्लिप हो गई थी। दूसरा ये बताया गया कि वो बेडरूम में गिर गई थी। तीसरा सवाल यहाँ पे ये बताया गया था, कहा गया था, तीसरी बात यहाँ पर यह सामने आ रही थी कि वो एक चुनाव प्रचार में गई हुई थी, वापस आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इन सबसे थ्योरी अलग जो एसएसकेएम ने दावा किया उसके बाद शुरू हो जाती है कि आखिरकार क्या ममता बनर्जी को धक्का दिया गया था, जो एसएसकेएम ने कहा है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है अनूप कि क्या ममता बनर्जी को वहां पर फर्स्ट एड देने की कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि उनके माथे से खून निकल रहा था, उनकी नोज से खून निकल रहा था, और इसी के साथ साथ उनकी फोटोज खींची गई। जो 3 फोटोज शुरुआती तौर पर टीएमसी के द्वारा जारी की गई थी, उस पर भी सवाल खड़े होता है कि आखिरकार नाजुक हालत पर ध्यान देने की बजाय यहां पर फोटोग्राफी की जा रही थी ममता बनर्जी को लेकर के। तो दीदी ने अब क्या कहा, इस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ पुलिस भी जाएगी सीएम आवास पर और जांच करेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार साजिश हुई है, क्योंकि उनके घर पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे और घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अगर घर पर किसी ने धक्का दिया है तो क्या ये उनके साथ किसी भी तरीके से यहाँ पर चुनावी साजिश की जा रही है, ये एंगल भी यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि एक वक्त हमने वो भी देखा था जब व्हील चेयर पर बैठ करके वो प्रचार कर रही थी, और आज एक बार फिर से देखने को मिला कि व्हील चेयर पर ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। 6:30 से 7:30 का वो वक्त बताया जा रहा है जब ममता बनर्जी गिरती हैं, उन्हें चोट लगती है या धक्का दिया जाता है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन 2.5 घंटे बाद उन्हें जब डिस्चार्ज किया गया, वो वापस से एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर इस तरह से उन्हें धक्का दिया गया, उन्हें चोट पहुंचाई गई, तो फिर उसके पीछे कौन था, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले तस्वीरें भी दिखा रखेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर हॉस्पिटल की तरफ से एक और बात यहां पर सामने निकलकर सामने आई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी है, लेकिन चोट लगने की जो वजह बताई गई है उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गईं। टीएमसी की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गईं उसमें साफ देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के माथे पर गहरी चोट लगी है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों ने इलाज के बाद सीएम ममता को घर भेज दिया। लेकिन एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में जो दावा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। सीएम ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. डॉक्टरों के साथ ही ममता बनर्जी की भाभी भी धक्का देने की बात कह रही हैं। जानकारी के मुताबिक जिस समय ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ वो अपने कालीकट वाले निवास पर थीं। एक मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद होती है। ऐसे में ममता बनर्जी की ये घाव कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसने धक्का दिया। सवाल ये कि घटना के वक्त सीएम के सुरक्षा गार्ड कहां थे। सवाल ये कि सीएम आवास के अंदर सीएम को कौन धक्का दे सकता है। सवाल ये भी कि अगर किसी ने धक्का दिया तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा। लोकसभा चुनाव पास हैं, ममता बनर्जी रोजाना राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। ऐसे समय में सीएम का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत रहता है। घर हो या दफ्तर, पार्टी ऑफिस हो या जनसभा, हर जगह सीएम की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है।
लेकिन 14 मार्च की देर शाम ममता बनर्जी को उनके ही आवास पर किसी ने धक्का दे दिया। वो बुरी तरह घायल हुई। सीएम आवास से लेकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। रिश्तेदार और पार्टी कार्यकर्ता एसएसकेएम अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। सभी को चिंता थी तो सिर्फ दीदी के स्वास्थ्य की। इस अफरा तफरी के बीच सीएम ममता बनर्जी का खून बहता रहा। वो तो भला हो डॉक्टरों का जिन्होंने वक्त रहते इलाज शुरू कर दिया और घटना की वजह भी बता दी। With a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. ये कोई पहला मौका नहीं था जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ऐसी गहरी चोट लगी हो। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता हादसे का शिकार हुई थी। नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान दीदी के पैर में चोट आई थी, जिसके बाद कोलकाता के इसी एसएसकेएम हॉस्पिटल में 3 दिनों तक उनका इलाज चला था। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने उस समय जनता के लिए व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था और खेला खूबे का दावा किया था। फिलहाल टीएमसी के आम कार्यकर्ता से लेकर पीएम मोदी तक सबने ममता बनर्जी के अच्छे सेहत की कामना की है। प्रशासन सीएम की सुरक्षा में इस चूक से हलकान है। मामले की जांच हो रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीएम को किसने धक्का दिया। वहीं टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने हादसे की वजह पर चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि 18 मंत्री जो हैं आज पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। डिप्टी सीएम के साथ सीएम ने चर्चा भी की है इसे लेकर। कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठकर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि आज कई नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि पशुपति पारस ने आपात बैठक बुला ली है। दिल्ली में पारस के घर पर यह बैठक होगी। सारे सांसद पदाधिकारी शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर नाराज चल रहे हैं पशुपति पारस। हालांकि कल ये भी खबर सामने आई कि वो मान गए हैं और कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लग रहा है कि संतुष्ट नहीं है पशुपति पारस। हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दी जा सकती है। और ऐसे में क्योंकि हाजीपुर सीट से 2019 में पशुपति पारस ने चुनाव जीता था, वो वहां से सांसद भी हैं और वो हाजीपुर सीट को लेकर लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। और इसी बात पर जो पेच है वो अटका हुआ है और इसीलिए माना जा रहा है कि आज वो एक आपात बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, बिहार में जल्द सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ऐलान संभव है और 1-2 दिन में सीट बंटवारे पर जो फैसला है वो सामने आ सकता है।